तो हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड स्टॉक को टेक्निकली और फंडामेंटली कैसे मैं देख रहा हूँ, मैं उस चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला जो स्टॉक है हमारे पास वो मैं बता देता हूँ हमारे पास कौन सा पहला स्टॉक है। ऑल राइट, जो पहला स्टॉक है हमारे पास वो है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली आप देख लेते हैं स्टॉक के अंदर में क्या क्या चीज़ें मैंने देखी हैं। ऑल राइट, तो अगर आप स्टॉक को देखेंगे डे चार्ट पे, तो बेसिकली आपको यहाँ पे ना कुछ मूवमेंट होती हुई दिखेगी। देखो ये मूवमेंट को आप देखिए। अभी सिर्फ टेक्निकली बात करेंगे, फंडामेंटली अभी वीडियो में आगे जाएंगे तब आप चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है, अब बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर क्या है, पहले एक पर्टिकुलर हायर हाई बनाता हुआ जा रहा था स्टॉक, देन एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम से स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी वॉल्यूम्स नहीं थे, बायर सेलर्स की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी। बट स्टिल जब यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई, जून 6 से जो रैली स्टार्ट हुई, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम इसमें देखा गया लगभग। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 120% तक मूव कर गया स्टॉक। एंड जिससे आपको पता चलता है कि स्टॉक के अंदर पोटेंशियल काफ़ी होता है जो अच्छे होते हैं। जनरली क्या होता है ना कि जून जुलाई अगस्त अगर आप देखेंगे तो 3 महीने में ही स्टॉक ने ऑलमोस्ट डबल कर दिया प्राइस को। ठीक है, सीधे 48 से देखेंगे तो वो 99 का उसने हाई लगा दिया है। अभी स्टॉक के अंदर क्या है कि एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिख रहा है, बट स्टिल यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से अगर आप देखेंगे प्राइस फॉल हो रहा है, और उसी अगर आप देखेंगे तो उसी तरीके से ये वॉल्यूम में भी आपको दिखेगा कि थोड़ा सा, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे अच्छे थे बट यहाँ पे आके वॉल्यूम जो है वो कम हो गए हैं। तो बेसिकली सेलिंग है, बट एग्रेसिव सेलिंग ऐसी कोई भी नहीं है। ठीक है, अभी प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस है ना अभी डाउन ट्रेंड में ही है। अगर आप डे कैंडल पे देखेंगे तो 4 जुलाई के बाद से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है स्टॉक को हाई लगाने में। तो पिछला हाई क्रॉस नहीं किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने ये एक पर्टिकुलर रेंज मार्क की हुई है जो कि है 87 रुपीज़ की। तो 87 टू 88 एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है। ऐसा क्यों है आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे एक हाई लगाया, उसके बाद इमीडिएटली नीचे आता है स्टॉक, देन दोबारा जाने की कोशिश करता है, दोबारा फेल हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ना इस जगह पे आके काफ़ी टाइम बिताया है इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर। ठीक है, यहाँ से ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 4 से 5 दिन का टाइम बिताया। फिर उसके बाद नीचे अगर देखेंगे तो प्राइस कंटिन्यूसली 5 से 6 दिन इसी रेंज में घूमता रहा। देन उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आया, अब धीरे धीरे करके एक तरीके से रिकवरी ले रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक रिकवरी है, और रिकवरी भी किस तरीके की है कि जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे जाने के बाद, उस पर बेसिकली उसको ब्रेक करने के बाद प्राइस ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया है, स्टॉक प्राइस ने, और प्राइस अभी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे, अगर आप जनरली पैटर्न्स वगैरह फॉलो करते हैं टेक्निकल, पोलन फ्लैग, हाँ ये पैटर्न है, और इसका अगर ब्रेकआउट होता है पर्टिकुलर इस लेवल के ऊपर, अगर प्राइस यहाँ पे रुकने लगता है, सस्टेन करने लगता है, तो आपको आगे अच्छे यहाँ पे जो प्राइस हैं, जो बेसिकली जो ग्रोथ है स्टॉक के अंदर, वो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर 88 के ऊपर जाता है तो सबसे पहले जो टारगेट है वो 100 का ही है, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल भी है अपने आप में, बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल है 100 का, तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ी बहुत सेलिंग आपको दोबारा से देखने मिले स्टॉक में। बट क्योंकि जो क्वालिटी स्टॉक होते हैं उनको अगर आप अपने पोर्टफोलियो में अपने ऐड करके रखोगे ना, तो एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आप चेक करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे मतलब रिटर्न देते हैं। और उसका रीज़न ये है कि इन स्टॉक्स के अंदर है ना पोटेंशियल बहुत होता है। अगर इनकी आप बैक हिस्ट्री निकाल के देखेंगे कि कंपनी किस तरीके से सेल्स अपनी ग्रो कर रही है, किस तरीके से उन्होंने जो बेसिक प्रॉफिट मार्जिन है वो किस तरीके से मेंटेन किए हुए हैं अपने, अगर आप वो सारी चीज़ें चेक करोगे ना तो आपको फिर पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रूवन ट्रैक के साथ ये स्टॉक का प्राइस मूव कर रहा है ऊपर। अभी अगर आप देखेंगे तो ऊपर से लगभग 20% का एक करेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलरली 88 के प्राइस के ऊपर अगर स्टॉक का जो प्राइस है वो सस्टेन करने लगता है तो अच्छा एक अपवर्ड मूव आपको दिख सकता है। पहला टारगेट 100 रुपीज़ का होगा, उसके बाद आप इसको ट्रेल कर सकते हो हर 5 रुपये या 10 रुपये के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या स्ट्रेटेजी इसके अंदर है। मैं जनरली क्या करता हूँ, अगर मेरे को टारगेट अचीव हो रहा है तो वहाँ पे मैं 75% क्वांटिटी बुक करता हूँ एंड 25% क्वांटिटी को ही लेके आगे चलता हूँ, अनटिल अनलेस कि दोबारा से उसके अंदर अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है
या नहीं। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है देन मैं अगेन उसके अंदर 25% जो क्वांटिटी है वापस से ऐड करता हूँ, 50% का जो प्रॉफिट ऑलरेडी बुक किया हुआ है उसे रख के मैं इंजॉय करता हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे और आपकी ट्रेडिंग मेंटालिटी के ऊपर। इसके बाद आप देखोगे तो 88 का जो मैंने प्राइस लेवल है वो आपको बता दिया है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। आप अगर मेरे से ज़्यादा अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो आप और भी अच्छे से इसको देख सकते हो, रिफाइन कर सकते हो चार्ट को, ठीक है। अगर आप देखेंगे वॉल्यूम्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे थे, तो यहाँ पे DIs या FIs ने काफ़ी अच्छी एंट्री ली होगी इस प्राइस पॉइंट पे, तो प्राइस मोमेंटम उसी के आसपास या उसी के नीचे है जी। अगर आप टेक्निकली भी इसको देखेंगे ना, इसका पीछे का बैकग्राउंड भी, तो पीछे का भी जो इसका परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे इस रेंज में साइडवेज था, बट हाँ प्राइस मोमेंटम अप ट्रेंड ही है, ठीक है। प्राइस के अंदर कोई डाउन ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है, बस यहाँ पे ये जो पोल एंड फैग का जो पैटर्न हमने देखा है ये गौर करने वाली बात है। और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस जो रहेगा पर्टिकुलरली डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे वापस से प्राइस पर्टिकुलर रेंज में आता है और 88 के आसपास में 2 या 3 दिन का एक कंसोलिडेशन मिलता है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है ना, तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है स्टॉक में। अब इसकी एक बार बात कर लेते हैं फंडामेंटली कि किस तरीके का है स्टॉक। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, आइए जान लेते हैं एक्चुअली स्टॉक ये जो कंपनी है करती क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स की। देखा जाए इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग ग्लोबल लीडर हैं ये डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में। किस चीज़ की? LED वीडियो डिस्प्ले ये बनाते हैं। हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड साथ ही साथ जो टेलीकॉम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस सेगमेंट इनके आप देखेंगे तो LED प्रोडक्ट्स में हैं, और आप देख ही रहे हैं LED प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी हैं। आप कहीं भी देख लीजिए LED की डिमांड बहुत ज़्यादा है, एंड रिलायबल भी होती हैं। उनकी जो लाइफ स्पैन है वो भी ज़्यादा होती है नॉर्मल लाइट से, तो इसीलिए। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी ये ई व्हीकल जो होते हैं उनके अंदर बैटरीज प्रोवाइड करती हैं, तो उसकी भी बेसिकली इनके पास मैन्युफैक्चरिंग है। साथ ही साथ ये मेडिकल अदर अप्लाइंसेस जहाँ पे जो लिखा है, तो इससे बेसिकली मतलब है कि जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। और पिछली बार जब कोविड आया था तो उस टाइम पे भी इनका बेसिकली जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स थे वो इन्होंने सेल किए थे, और वहाँ से भी इन्होंने करीब 20 करोड़ के आसपास का, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट इतने ही करोड़ का इनका रिवेन्यू वहाँ से जनरेट हुआ था जो कि इन्होंने रिपोर्ट किया था उस टाइम पीरियड पे। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ये हमने बात कर ली है, ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा एक इनके पास है ना बिजनेस सेगमेंट है। काफ़ी चीज़ें एक ऐसी जो इनकी चीज़ें हैं जो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि वो प्रैक्टिकल हैं, वो अभी चल रही हैं, डिमांड में है। बैटरीज हो गई, LED प्रोडक्ट्स हो गए, तो आप ये भी देख सकते हैं कि सेक्टर वाइज भी स्टॉक काफ़ी अच्छा है और डिमांड में है चीज़ें। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर करेंगे, कल को सेल करते हैं अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ, तो कंपनी ग्रो करेगी। इसके बाद आइए देख लेते हैं इनकी क्लाइंट्स जो यहाँ पे मेंशन है। इंडियन रेलवेज़ को ये अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। RBI को अपने जो चीज़ें हैं ये प्रोवाइड करते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, MTNL, SBI बैंक के साथ इनके जो है वो टाई अप हैं। बेसिकली ये क्या है, इनके कस्टमर्स हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पे हैं, ठीक है। अभी ये तो बात हुई MIC इलेक्ट्रॉनिक क्या करती है। अभी देख लेते हैं फंडामेंटली कंपनी कैसी है, ठीक है, कैसी हेल्थ है कंपनी की एंड किस तरीके से आगे ग्रो कर सकती है। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ एक बार। ऑलराइट, तो ये वेबसाइट है screener.in, आप यहाँ पे जाके चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन समवेयर अराउंड 2000 करोड़ का है। ओके है, कंपनी छोटी है बट मार्केट कैप अच्छा है, मतलब ईजिली इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। 2000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसके अलावा आप करंट प्राइस देखेंगे स्टॉक का तो 79 रुपीज़ है समवेयर, और 52 वीक हाई लो ये आपके सामने मेंशन है 122.8। अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे स्टॉक PE की, तो स्टॉक PE अभी है 34.3, ठीक है। एंड जो इंडस्ट्री PE चल रहा है वो 64 का एक एवरेज PE चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि अपने जो इंडस्ट्री PE है उससे लगभग 50% डिस्काउंटेड पे है अगर देखा जाए PE को कंपेयर करके, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आप इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, बट एक पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे जो मार्केट के अंदर एवरेज PE चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है वो 64 है, एंड उसके कंपैरेटिवली इसका हाफ है। तो इट मीन्स कि अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये अंडर वैल्यूड है स्टॉक, ठीक है, इस लेवल पे। इसके अलावा देखिए अगली चीज़ हमारे पास डेट। तो
11 करोड़ का डेथ है समवेयर अराउंड कंपनी के पास। नेग्लिजिबल है, 0.1 है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही मिनिमम है। और अगर इसके अगेंस्ट में आप देखना चाहो रिजर्व 77 है, तो अगर कंपनी को आज की डेट में भी अगर अपना डेट मतलब ज़ीरो करना हो पूरा, तो इजीली रिजर्व में से हो जाएगा। यहाँ पे आइए बात कर लेते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की। तो 2467% है। सेल्स ग्रोथ 397% सेल्स ग्रोथ है, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर है। यहाँ पे चेंजिंग प्रमोटर होल्डिंग में आप देखेंगे तो लगभग 7% के अराउंड स्टेक प्रमोटर्स ने बेचा है अपना। इसकी बात हम आगे करेंगे, आगे ये ऐसा क्यों है और ये एक नेगेटिव पॉइंट कंसीडर किया जाता है, बट इस स्टॉक के अंदर हम इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग जो अभी बेसिकली चेंजेस के बाद है वो है 67.5%। ओके है, काफ़ी अच्छी होल्डिंग ले रखी है प्रोमोटर्स ने। साथ ही साथ यहाँ पे जो पब्लिक होल्डिंग है वो 24% है। FIS के पास लगभग 8% के अराउंड स्टेक्स हैं। तो ये हो गया हमारा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिक अगर मैं देखूँ तो मुझे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि चीज़ें ओके हैं, सेल्स अच्छी है और प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। FIS की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है 8%। ठीक है, तो जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर FIS कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि ऐसे स्टॉक के अंदर FIS ने करीब 8% की अपनी स्टेक ली हुई है। ऑल राइट, तो अब ये हमारी दूसरी वेबसाइट है जहाँ पे हम कुछ जो फंडामेंटल है चेक करेंगे। तो मार्केट स्मिथ है वेबसाइट का नाम, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, अच्छा EPS देखेंगे तो ओके है, 67 है। जैसे कि मैंने बताया था 80 to 90 काफ़ी अच्छा होता है EPS। यहाँ पे प्राइस स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है 92, बायर डिमांड अच्छी है, ग्रुप रैंक आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक पूरा ना ओवरव्यू मिल जाएगा चार्ट का कि जो मैं कह रहा था कि अप ट्रेंड में है स्टॉक, तो वो यहाँ से आपको दिख जाएगा। देखिए काफ़ी अच्छा एक ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, और लगभग उसी तरीके से स्टॉक में इन्वेस्ट भी किया जाता है कि अगर आपका गोल है 6, 8, 10 महीने, 1 साल, तो उस कंडीशन में तो स्टॉक आपको ये काफ़ी अच्छे रिटर्न देने वाला है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एंट्री इसमें क्या रहेगी, आप किस तरीके से स्टॉक को देख रहे हो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप नंबर्स देखेंगे बहुत अच्छे नंबर्स हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जून के अंदर इनका जो EPS चेंज है वो 33% है। ठीक है, मार्च का उससे भी ज़्यादा है यहाँ पे। इसके बाद आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये इसके कुछ यहाँ पे एक चीज़ थी नोट करने वाली, जो मैंने आपको बताया था कि प्रोमोटर्स ने अपनी जो होल्डिंग्स है वो सेल आउट की हैं लगभग 7%। ऐसा क्यों हुआ आइए जान लेते हैं उसका रीज़न। तो ये रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो सितंबर 23 में जो प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 74% थी और अब करीब 67% है। अच्छा, ये जो 7% का जो आप देख रहे हैं डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ फॉरेन पोर्टफोलियो में देखिए कि मार्च 24 तक इस स्टॉक के अंदर FIS की कोई भी होल्डिंग, कोई भी स्टेक नहीं था। बट मार्च के बाद इस पर्टिकुलर रीसेंट क्वार्टर के अंदर, जो फर्स्ट क्वार्टर है आपका 24-25 फाइनेंशियल ईयर का, उसके अंदर FIS ने इसमें एक बड़ी होल्डिंग बनाई है लगभग 8% की। बड़ी नहीं बोलूँगा बिकॉज कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन है, जो मार्केट कैप है वो ही 2000 करोड़ है, तो उसमें से 8.3% का एक होल्डिंग जो स्टेक है वो FIS ने लिया है रीसेंट क्वार्टर में जो अभी गया है। और उसी वजह से अगर आप यहाँ पे आप देख रहे हैं तो प्रोमोटर्स ने जो है ना डायरेक्टली जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स से ही ट्रांसफर हुई है FIS को। बिकॉज जो अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर देखोगे तो लगभग 1% के अराउंड आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे शेयर होल्डिंग में। बट FIS का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 8.38% का जो स्टेक इन्होंने लिया है, ये पर्टिकुलरली प्रोमोटर्स की साइड से ही आया है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। बिकॉज नंबर्स जो है वो गाइस झूठ नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, सेम है। अदर्स इंडिविजुअल्स बस बेसिकली जो 8% का FIS के पास होल्डिंग गया है वो कहीं ना कहीं प्रोमोटर ने ही अपनी होल्डिंग्स को डाइल्यूट करके दिया है। आपको सेल या बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सिर्फ सीखने के लिए हैं, लर्न करने के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। ठीक है, तो आप जितना सीखेंगे आप उतना ज़्यादा अच्छे से अपने एनालिसिस को कर पाएंगे और पर्टिकुलरली आपकी लर्निंग ही आपको हेल्प करेगी पैसा कमाने में स्टॉक मार्केट के अंदर, बिकॉज स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी ईजी नहीं है, काफ़ी टफ टास्क है। तो अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ें देखते हुए चलोगे बिना किसी ग्रीड के, बिना किसी फियर के, तो आप काफ़ी अच्छे पैसे बना सकते हो मार्केट के अंदर। तो अब डिस्कस करते हैं सेकंड स्टॉक, आइए। ओके, जो हमारा अगला स्टॉक है वो एक ब्रोकिंग कंपनी है
कंपनी का नाम है दौलत अल्गोटेक और कंपनी ब्रोकिंग कंपनी है बेसिकली, और फ्यूचर ऑप्शंस, कैश, कमोडिटी इसमें बेसिकली ट्रेड करवाती है कंपनी। क्लियरिंग मेंबर भी हैं ये एक्सचेंज के। अभी ये स्टॉक मेरी रडार पे क्यों आया, तो देखिए इसमें बेसिकली हो क्या रहा है ना, स्टॉक के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक रीसेंट हाई लगाया है। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो। तो देखोगे तो नीचे के लेवल से यहाँ तक का एक रैली था, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लिया स्टॉक ने, देन अगेन जाने की कोशिश की, नहीं टिक पाया, दोबारा से नीचे आया, दोबारा से उसी लेवल पे जा रहा है। तो आप देखेंगे तो जो स्टॉक का प्राइस है वो अपने पिछले जो लो है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, और हायर हाई तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ एक अच्छे लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, तो बेसिकली ये आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो स्टॉक इस जगह जाता है, फेल होता है, इस जगह जाता है, फेल होता है, अगेन ट्राई करता है, अगेन फेल होता है। अभी बेसिकली है ना कि पर्टिकुलर ये जो लेवल है क्रूशियल लेवल है, एंड कंपनी का जो टेक्निकल वाइज अगर आप देखेंगे तो कंपनी के अंदर है ना एक अच्छा मूव दिखा है, अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। और अगर आप ये कंसोलिडेशन देखेंगे तो 21 मई से है, तो ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाले हैं। और इस कंसोलिडेशन को, अगर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है तो बहुत अच्छे आप टारगेट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिएगा, और किसी भी अच्छे प्राइस मूवमेंट पे आपको अगर ये स्टॉक मिलता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंट्री बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। अभी इस स्टॉक के अंदर देखेंगे तो टेक्निकली वाइज आप देख रहे हैं कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट आता है तो अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स भी काफ़ी कंपनी के स्ट्रॉन्ग है। आइए फाइनेंशियल्स हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ फाइनेंशियल्स में अगर आपको मैं बताऊँ तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख रहे हैं 2600 करोड़ का है कंपनी का लगभग। करंट प्राइस अभी देख रहे हैं 150 रुपीज़ है। देखने वाली बात यहाँ पे यह है कि जो इंडस्ट्री पी ही अभी चल रहा है वो है 21 एंड स्टॉक पी है 12। तो कंसीडर करने को देखा जाए तो स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है अगर आप स्टॉक पी को कंपेयर कर रहे हैं इंडस्ट्री पी से। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेट जो है 84 करोड़ का है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। अगर आप रिजर्व देखेंगे उसी के ही अगेंस्ट में 774 करोड़ के हैं कंपनी के पास, और डेट टू इक्विटी मैंने जैसे ये बोला 0.1234.5 तक ओके है, आप कंसिडर कर सकते हैं उसको। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कंपनी के पास रिजर्व्स कैसे हैं। रिजर्व अगर अच्छे हैं, डेट है कंपनी के पास, जनरली क्या होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं ना, उनका जनरली काम जो होता है डेट के अकॉर्डिंग होता है, तो वो उस सेक्टर की जो कंपनीज होती है ना उसके अंदर आपको डेट हमेशा ज़्यादा दिखेगा। बट वहाँ पे आपको ये देखना होता है कि कंपनी के पास रिजर्व्स कैसे हैं। अगर कंपनी के पास अच्छे रिजर्व्स हैं, जितना उन्होंने डेट लिया है उससे 2 या 3 टाइम्स ज़्यादा उनके पास रिजर्व्स हैं, तो ओके है, कोई इशू नहीं है उसमें। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 139% है, सेल्स ग्रोथ 150% है। ओके, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 5 एंड आपका या लगभग इतना ही 5% आपका सेल्स ग्रोथ है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे तो इसके फाइनेंशियल्स में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं लगती अनटिल अनलेस कोई फ्यूचर इवेंट हो, बट अभी के लिए कंपनी बहुत हेल्दी मुझे दिख रही है, एंड कंपनी के अंदर पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। अब एक बार मार्केट स्मिथ पे और एक बार चेक कर लेते हैं। तो मार्केट स्मिथ पे आप देखेंगे तो ईपीएस अच्छा है, प्राइस स्ट्रेंथ अच्छी है, बायर डिमांड अच्छी है, जो कि हमें चाहिए। अप ट्रेंड में है स्टॉक, बहुत अच्छी बात है। कुछ टाइम पहले मई से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था, तो उसी का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत अच्छा हमें यहाँ पे एक मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आइए बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ की हाइलाइट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ईपीएस के अंदर एंड सेल्स के अंदर जो चेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं नंबर्स में। ठीक है, एंड लगभग 8 फंड्स हैं इसके अंदर। मेजर शेयर होल्डर आप चेक कर सकते हैं, ये बेसिकली इसके मेजर शेयर होल्डर्स हैं, राइट। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से है वो ये रहा। तो जून 24 में अगर आप देखेंगे जो प्रोमोटर्स हैं उनकी जो होल्डिंग्स है कंसिस्टेंट है। लास्ट ईयर से एफआईआईज ने लगभग 0.07% स्टेक बढ़ाया है, एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आपके वहीं पे ही हैं, सेम हम और आप जैसे लोग, अदर्स 4.97। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई इशू नहीं है, काफ़ी अच्छा जो होल्डिंग पैटर्न है वो दिख रहा है हमको। इसके बाद आप यहाँ से आप देखिए रेवेन्यू चेक कर सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे।
ठीक है, सेल्स चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑलरेडी चेक कर लिया है, काफ़ी जो प्रूवन जो ट्रैक है, रिकॉर्ड है प्रॉफिट का, काफ़ी सही है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भी कुछ आप चीज़ें चेक कर सकते हो। Q1 का नेट प्रॉफिट, ओहो 456% जूम किया, लगभग 71 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। तो 6 अगस्त को ही ये रिज़ल्ट है जो अनाउंस हुआ है, एंड 6 अगस्त अगर हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे तो ये रहा। ओके, सो उस दिन भी स्टॉक 140 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, एंड सेम उसी लेवल पे आज 150 के लेवल पे है। तो आप कंसीडर इसे कर सकते हो अपने फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए 2 स्टॉक थे, एंड जो हमारा इससे पहले जो हमारा स्टॉक था MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, तो ये एक स्टॉक था। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, चेक करते रहिए इसको, स्टॉक अपना वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा इसको ज़रूर। और आगे हम मिलते हैं और ही ऐसे स्टॉक्स के अंदर जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कुछ टेक्निकल एंड फंडामेंटल स्टॉक्स के बारे में।